वो भाई थे तो एक भाई मेहनत करके उसे वाराणसी भेजा, तो व्याकरण और सब शास्त्री ये सब पढ़ाओ। जब काशी से आया तो उसको ये था कि भाई मेरा गंवार है, मैं तो विद्वान हो जाता है ना अहंकार। भविष्य ऐसे किया, पहले था कि झुक के चरण छूते तुम्हें। कहा भैया कहाँ है, बहुत दिन से इच्छा थी मिलने। उनका वो तो खेतों में है, नदी पार है। ठीक है, तो उनका नदी पार हम कैसे जाएंगे? तो उनका कि हमें तंत्र विद्या भी सिखाई गई है, ऐसे राख ले मन पड़ा, बोले ऐसे नदी में डाल देना, थल की तरह चली जाओगी जल में। बड़ा आश्चर्य हुआ वो जब डाल। भाई के पास गए, बोले काशी से भाई आया है, तो मिलना चाहिए। भाई कैसे? घूम के आने में तो बड़ा समय लगता। तो उन्होंने राख दे दी, पर वो आने में खत्म हो गई, हम जाए कैसे? तो उन्होंने भूसा दे दिया ऐसे, जा। वो भूष भी वही काम किया ऐसे। जब वो गए, भाई ने उनसे पूछा कि आप आई कैसे? तो उनका तुम्हारे भैया ने भूष दे दिया था। जब वो आए तो उन्होंने ऐसे किया, नमस्कार। पिता की तरह बड़ा भाई मेहनत करके उसको पढ़ाया। इसको था ना कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूं। भाई ने कब पढ़े आए? बोले हम पहले आपसे प्रश्न करते, हमने तो तंत्र विद्या भी काशी में सीखी, उसी के फल से राख आपको दी, पर आपने क्या, आप तो हल जोतते हैं, फिर आपके भूष में कैसी? बोले एक एक चेष्टा भगवान को समर्पित करता हूँ, उनका नाम जप करता हूँ। जो तुम पढ़ के आए, मुझे बिना पढ़े सब समझ में आ रहा है। तुम अभी अज्ञानी हो, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं। हम समझ रहे थे कि तुम वास्तविक पढ़ाई पढ़ रहे हो। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अज्ञानी? आप बोलो किस शास्त्र की बात? बोले हम सीधी बात बताते हैं, विद्या विनयम ददाती। तुम्हारा विनय ही नष्ट हो गया, तुम ऐसे कर रहे। पहला ही लक्षण दिखाई दे रहा है, विद्या विनयम ददाती। जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा, वो दैन्य होता है। तुम्हें वो है नहीं, तो क्या पढ़ाई तुमने पढ़ी? और दूसरी बात, तुम अभिमानी हो, तुम्हें अभिमान है, तो क्या तुमने पढ़ाई? बताओ, एक वो बात बताओ जिसके जान लेने के बाद कभी कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एक केवल शब्द में बोलो जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वो इधर उधर अपनी शास्त्री गिरी। बोले जाओ, अभी हमारी दृष्टि में तुम पास नहीं हुए। एक भगवान है जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी।